हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, मस्त होंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के एग्जाम्स के लिए, ठीक है दोस्तों, मैं टॉप जो है कि क्वेश्चन लाया हूं आप लोगों के लिए, तो आप लोग बिल्कुल मिस ना करें। चलिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही फायदा होगा। चलिए हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 स्क्रीन पे सामने है दोस्तों आपके। ठीक है, यदि आपको आंसर इसका आता है तो आप जो कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 1 है, दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब और कहाँ बना? तो दोस्तों, ये जो बना था, ये जो है कि 1972 ईस्वी में महाराष्ट्र में बना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि राजस्थान से हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2019 की लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा भाजपा, यानी बीजेपी जिसको बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जो मोदी जी की सरकार है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत ने प्रजातांत्रिक संविधान को कब स्वीकार किया? तो गाइज, ये तो आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 जो है कि 50 को किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 स्क्रीन पे आपके सामने है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो गाइज, इसका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? तो गाइज, इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि भाजपा। ठीक है, जो राजद बसपा, यानी यहाँ पे अगर देखें तो दोस्तों, जो है कि राष्ट्रीय पार्टियां, यानी वह पार्टियां हैं जो अपनी जो पार्टी होती है, हम मतलब अपना चुनाव भारत के हर राज्य में जो कि लड़ सके, वो होता है राष्ट्रीय पार्टी। ठीक है दोस्तों, जैसे नीतीश जी की पार्टी है, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि हर राज्य में जो कि चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो भाजपा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्रमाण यानी प्राण यानी माना जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, यानी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो दोस्तों, भाजपा, राजद, कांग्रेस या भाकपा? ठीक है, तो ऑप्शंस इस प्रकार हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा राजद। ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं दोस्तों, केवल सीमित राज्यों में ही लड़ सकती है। ठीक है, जहां से लड़ती है, जैसे बिहार हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 9 है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1970 के दशक से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो दोस्तों, इसका बहुत ही प्यारा सा जवाब है बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेता कौन थे? तो दोस्तों, बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेता जो थे वो थे जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा यानी राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब स्वीकृत हुई? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था दोस्तों? तो आपको पता ही है कि वो पार्टी है जनता पार्टी को, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलीय पद्धति में किस दल की प्रधानता रही है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा बहुदलीय। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? ठीक है, ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चुनाव आयोग। ठीक है, जो चुनाव कराता है, चुनाव से रिलेटेड सभी का दस्तावेज, यानी सभी का जो है कि जिम्मा जो कि चुनाव आयोग ही संभालता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है?
ठीक है दोस्तों, ये तो पता ही है आपको कि अंगू का पेड़ काटने से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2006 में। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है कि देश में आपातकाल लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न है समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को मिस ना करें, बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, पूरा देखें। ठीक है, और जो फरवरी महीने में एग्जाम्स होने वाले हैं तो उसमें जो है कि पूरा पूरा सवाल हल कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, इसलिए वीडियो को मिस ना करें, जरूर पूरा देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, ठीक है दोस्तों, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल कानून किस पर लागू किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि ऑप्शन नंबर ए, यानी सांसदों और विधायकों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने झारखंड राज्य कब अलग हुआ? ठीक है, तो दोस्तों ये तो पता ही है कि लालू जी के सरकार में झारखंड जो राज्य है वो जो है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है कि 2000 में अलग हो गया बिहार से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अदृश्य सरकार किससे यानी किसे कहते हैं? तो दोस्तों अदृश्य सरकार जो है वो दबाव समूह को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, हर बार पूछा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1885 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दबाव समूह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दल की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्वाचन आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने उन संगठनों को क्या कहते हैं जो अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए बने हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हित समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ये तो एकदम बिल्कुल पता होगा दोस्तों। ठीक है, तो पता है भाई मोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ठीक है, यानी यहाँ भाजपा की बात कर रहे हैं, यानी बीजेपी की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि 1980 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कब लागू किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2005 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने निम्नलिखित में कौन भारत में राजनीतिक दल को मान्यता देता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो इसका बहुत ही प्यारा सा जवाब होगा कांसी राम जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था है? तो दोस्तों भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है? ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन यानी चाइना जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस देश में दो दलीय शासन व्यवस्था है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस पार्टी की स्थापना भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके की गई? ठीक है दोस्तों, की गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय जनता दल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन राजनीतिक दल के कार्य हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ठीक है, चुनाव आयोग भी, यानी चुनाव आयोग में भाग लेना, ठीक है, जनमत निर्माण, यानी इसमें तीनों ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कायम है? ठीक है, तो ये तो पता ही है दोस्तों, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो दोस्तों भारत में जो है कि कुल 7 हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साम्यवादी दल का सिद्धांत किसके विरुद्ध है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पूंजीपतियों एवं निजीकरण के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो दोस्तों बांग्लादेश जो बहुत यानी कब स्वतंत्र हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, तो 1971 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल। अगला प्रश्न है, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया, यानी अंगीकार किया? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ठीक है दोस्त, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान समय में जो है कि वो है 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड है कि छत्तीसगढ़ की चंडीगढ़ है कि केरल है दोस्तों? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो है कि 49 का सी, यानी चंडीगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी प्रश्न है, इस सेशन का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस में आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। यही जो है कि बीजेपी के संस्थापक हैं। ठीक है, संस्थापक थे, फिलहाल इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद जरूर आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।